प्रश्न एक। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक। तो लिखेंगे टिकटों की कुल संख्या बराबर। तो पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन कितना कितना बेचा गया है, तो उसको जोड़ देंगे। तो बेचा गया है पहला दिन 1094, दूसरा दिन 1812, तीसरा दिन 2050 टिकट और चौथे दिन 2751। तो टिकटों की कुल संख्या, तो पहले दिन जितना टिकट बेचा गया है, दूसरे दिन जितना टिकट बेचा गया है, तीसरे दिन जितना बेचा गया है और चौथे दिन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो टिकटों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पे आ जाएगा। देखिए 4 2 6, तो दायां तरफ वाला पहले जोड़ते हैं। तो 4 2 6, 6 और 0 6, 6 1 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 हो गया, 2 और 0 2, पैंचा जोड़ लिए। ठीक है, और 2 10, 10 7 17, हाथ में रहा 1, तो 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7। तो कितना आ गया 7000। अब कॉमा दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, 7707। तो दाईं ओर से 3 अंक के पहले कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 7707 टिकट हुआ है कुल। प्रश्न 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो प्रश्न 2 में हम लिखेंगे। तो प्रश्न 2 में कह रहा है कि शेखर जो है टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है और उस 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो घटाएंगे इसमें, तो लिखेंगे शेखर को और रनों की आवश्यकता है। शेखर को और रनों की आवश्यकता है। तो कितना रनों की और आवश्यकता है? तो उसको वह पूरा करना चाहता है 10,000 रन। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। कितना अब तक वो बना चुका है टेस्ट मैचों में? तो 6,980। तो 6,980 को घटाएंगे। तो 10,000 माइनस 6,980, शून्य में से शून्य गया, शून्य, शून्य में से 8 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा। ठीक है, इससे पैंचा लेगा, ये लेगा इससे, ये लेगा इससे। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। दाईं ओर से 3 अंक के पहले 1 2 3, 3 अंक के पहले, यानी 3020 रन, 3020 रनों की और उसको आवश्यकता है 10,000 रन पूरा करने में। ठीक है, कितना चाहिए उसको और, कितना उसको और रन बनाना है अभी? 3020। तो इस तरह इसको भी हल कर लेंगे। प्रश्न 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? प्रश्न 3।
तो प्रश्न 3 में सफल प्रत्याशी कितना मत प्राप्त किया है, तो उसको लिख लेंगे 5,77,500। और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितना मत प्राप्त किया है, तो उसको घटा देंगे, तभी पता चलेगा कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है। तो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी इतना मत प्राप्त किया है, उसके निकटतम प्रतिद्वंदी इतना मत प्राप्त किया है, तो इसको घटाएंगे। शून्य में से शून्य गया शून्य, फिर शून्य में से शून्य गया शून्य, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे पहले चलेगा, तो ये हो गया 15, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब ये हो गया 6, तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पहले चलेगा, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ये हो गया 5, ये 6 हो गया, ठीक है। इसको पैंचा देकर ये कितना हो गया 6, तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी 2,28,800 मतों से सफल प्रत्याशी ने चुनाव को जीता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः सफल प्रत्याशी ने सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव को तो सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव को जीता है। इस तरह इसको हम लिख लेंगे। प्रश्न 4, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? प्रश्न 4, तो लिखेंगे दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कुल बिक्री हुई तो दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री हुई, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो प्रथम सप्ताह में कितना बिक्री हुआ है, कितना रुपया की मूल्य की पुस्तकें, तो 2,85,891 रुपया। पहले सप्ताह में इतना बिका है, दूसरे सप्ताह में 4 लाख यानी पहले सप्ताह में जो पुस्तकें बिकी हैं वो 2,85,891 रुपया की, और दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपया की पुस्तकें बिकी हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो रुपया लिख लेंगे, क्योंकि दोनों रुपया में है तो रुपया में ही आएगा। तो 1 और 8 कितना हो गया? 8 1 9, 9 लिखेंगे यहाँ पे, 9 6 15, हाथ में रहा 1, 8 7 15 1 16, कॉमा देंगे, 5 और 1 पैंचा यानी 6, 8, तो 8 लिख देंगे, 8 और 0 8, फिर कॉमा देंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, यानी 6,86,659 रुपया की
बिक्री हुई है दोनों सप्ताहों में किताबों की, ठीक है। तो इस तरह पहले एक उत्तर तो आ गया, अब पूछ रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह में। देखिए पहले सप्ताह में इतना रुपया का पुस्तक बिका है और दूसरे सप्ताह में इतना रुपया का, तो यहाँ पे 2,85,891 है, यहाँ पे 4,07,68, तो ये बड़ा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, यानी दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरे सप्ताह में तो दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई है, तो देखिए 4,07,68 में से दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपया में से क्या करेंगे, 2,85,891 को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 गया, यानी 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 6, 16 में से 8 गया 8, कॉमा देंगे, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर कॉमा देंगे, 3 हो गया, ये 3 में से 2 गया 1। तो दूसरे सप्ताह में इतना रुपया, देखिए घटा दिए हैं, दूसरा सप्ताह में जितना बिका है पहले सप्ताह को घटा दिए हैं, दूसरा सप्ताह में से पहले सप्ताह जितना पुस्तक बिका उसको घटा देंगे, तभी पता चलेगा कि दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई है, ठीक है। तो दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपया की पुस्तकें तो दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपया की पुस्तकें अधिक बिकी। तो इस तरह प्रश्न 4 हल कर लेंगे। तो इसमें 3 उत्तर आएगा, एक तो आ गया ये कुल बिक्री, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे। फिर एक आ गया कि दूसरे सप्ताह में पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में अधिक हुआ है, एक तो ये उत्तर हो गया, और तीसरा हो गया कितनी अधिक, तो 1,14,877 रुपया की पुस्तकें अधिक बिकी हैं दूसरे सप्ताह में। तो इस तरह इसको हल करेंगे।